हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आज हम लोग हिंदी व्याकरण का देखने वाले हैं। ठीक है, आज हिंदी व्याकरण इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम लोग सर्वनाम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सर्वनाम का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। सर्वनाम जो है चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, अगर आप लोग इसके पहले 6 वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाकर देख लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रामर से 45 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 55 नंबर आपको बुकलेट से पूछा जाएगा और 45 नंबर आपको व्याकरण से रहेगा। इसलिए हम आपको बुकलेट वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम व्याकरण का सेक्शन कवर करा रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, अगर आपका इसका PDF लेना है आप लोगों को तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रखा है, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर PDF मिल जाता है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहले नंबर आपका एक काम रहेगा कि वीडियो को जब भी देखिएगा तो स्लो मोशन में दिखेगा। ठीक है, और आप लोग जिसका भी आंसर जानिएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, आंसर बताने से क्या होगा कि आपको आंसर याद हो जाएगा, कभी भी आप आंसर नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, इसलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला है। तो पहले ऊपर में दिया हुआ है, निर्देश दे दिया कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन किए। बताइए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइएगा, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह वह जो है एक कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइएगा, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हिंदी में कितने सर्वनाम है। बताइएगा, हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है, तो 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 4 नंबर को। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइएगा, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताइएगा, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। बताइएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार है। तो सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर के। ध्यान दीजिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइएगा, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मुझे जो एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। बताइएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन नहीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो किसी ने, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, याद रखिएगा, जिससे प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो किसी ने इससे प्रश्न नहीं किया जाता है तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, याद रखिएगा।
9 नंबर में कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, बताइएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका यह है, यह क्या है, तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में कौन, निम्न में सर्वनाम है, बताइएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो एक सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम हो जाएगा मैं एक क्या है, तो मैं एक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइएगा। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये आपका कोई नहीं जो है, कोई जो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो जिनको जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मैंने जो एक निजवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर को, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर में क्या कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, बताइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा उस संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। ओके, जो संबंध को जोड़ता है, तो संबंध जोड़ने का काम जो का काम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, बताइएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन नहीं है, तो जिनको जो एक जिनसे कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका सर्वनाम हो जाएगा वह एक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 18 में कह रहा है कि सर्वनाम के भेद है, बताइएगा। सर्वनाम के कौन भेद है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सर्वनाम के कौन सा भेद है, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर को देखिएगा। 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वालों के लिए हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वालों के लिए हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जो बात कहने वालों के लिए प्रयोग हो उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। ओके, 20 नंबर में कहता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है उनकी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, उनकी कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, याद रखिएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, बताइएगा। यानी कोई जो लिखा हुआ कोई, देख रहे हैं, कह रहा है कि कोई पर यहाँ पर रेखांकित किया है, तो कोई कौन सा सर्वनाम है, इसका राइट आंसर बताना है, बताइएगा।
इस वाक्य में कोई का जो प्रयोग हुआ यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को देखिएगा। 25 नंबर में क्या करा है? 25 नंबर में करा है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका उसको जो है एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 26 में कह रहा है कि मैं आप ही चला आता था, कि इस किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा मैं आप ही चला जा आता था, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यह जो एक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर में क्या करा है? 28 नंबर में करा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये जो पुरुषवाची सर्वनाम है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम तुम ए वे मैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम तुम ए वे मैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 में करा है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, कौन सर्वनाम नहीं है? तो राम जो है एक सर्वनाम नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो एक आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? यानी इसमें से कौन सा शब्द जो है एक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो आपका सर्वनाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं क्या है? तो मैं एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर के। 32 नंबर में कह रहा है कि बाहर कोई रो रहा है, में कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताइएगा इसमें जो प्रयोग हुआ है कि बाहर कोई रो रहा है, में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ कोई नहीं, कोई जो है एक सर्वनाम है। ओके, ये जो कोई जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा 33 में क्या कह रहा है? ओके, 33 नंबर में कह रहा है कि आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर देखिए रेखा जो खींचा हुआ है इसके बारे में बताना है, आप कौन सा सर्वनाम है इसका राइट आंसर बताना है। तो आप जो एक आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये जो रेखांकित स्वयं जो किया हुआ है, स्वयं जो है एक आपका निजवाचक सर्वनाम है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर को देखिएगा। 35 नंबर में क्या करा है? 35 नंबर में कह रहा है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो क्या जो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 36 में कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा यह कविता मैंने लिखी है, यानी मैंने पर यहाँ रेखांकित किया हुआ, तो मैंने के बारे में बताना है कि मैंने जो एक कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मैंने जो एक आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर पे, ध्यान दिएगा 37 नंबर में क्या कर रहा है? 37 नंबर में कह रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? बताइएगा तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइएगा यानी क्या पर यहाँ पर रेखांकित किया गया। ओके, देख रहे हैं कि क्या पर किया गया रेखांकित, तो क्या के बारे में बताना है कि क्या जो है
कौन सा सर्वनाम है? तो क्या जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, बताइएगा निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आप जो है एक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 38 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को नॉर्मल स्टेट में देख रहे होंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो आपको जरूरी है, किस तरह के वीडियो आपको जरूरी चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे आपको आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।